हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक होमोफोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे 4th क्लास की इंग्लिश बुक से लिया गया है, लेकिन ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। होमोफोन्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका साउंड एक जैसा लगता है, लेकिन उनका स्पेलिंग और उनकी मीनिंग कुछ कुछ डिफरेंस होती है। जैसे डियर और ये भी डियर, दोनों को डियर ही बोल रहे हैं, लेकिन एक की स्पेलिंग DEAR है और एक की स्पेलिंग DEER है। तो दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग एक जैसा है, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है, तो उसे हम होमोफोन्स कहेंगे। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ होमोफोन्स के बारे में बात करेंगे। जैसे स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे जो डियर आएगा वो तो आ जाएगा प्रिय मित्र। रमेश मेरा प्रिय मित्र है। और इधर देखो आई सो अ डियर, तो यहाँ पे जो डियर आएगा वो हिरण आएगा। ठीक है, तो रमेश इज़ माई डियर फ्रेंड में जो डियर आ रहा है और यहाँ पे जो डियर आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है, इसके स्पेलिंग अलग है, इसलिए ये होमोफोन्स में काउंट होंगे। ओके, कुछ और एग्जांपल्स है जैसे टेल और टेल। तो ये जो टेल है ये पूंछ वाला होता है और ये टेल कहानी वाला होता है। जैसे उल्टा बोला मैंने, TAIL जो है वो होगा पूंछ वाला, और जो TALE आएगा वो कुछ कहानी कथा वाला होगा। जैसे ग्रैनी हैज़ टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग टेल। ग्रैनी मतलब दादी माँ के लिए यूज़ किया जाता है। ग्रैनी हैज़ टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग टेल, तो दादी ने हमें क्या किया, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई या कही। इधर अ मंकी हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो दोनों में टेल ही है, लेकिन इस वाले का मतलब तो कहानी से रिलेटेड है और इस वाले का जो मतलब है वो पूंछ से रिलेटेड है। ठीक है, इसी तरह से प्रे और प्रे, तो दोनों का एक जैसा ही लग रहा है, पर मीन क्या निकलता है देखते हैं। वी मस्ट प्रे टू गॉड, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रे आएगा वो प्रार्थना से रिलेटेड आ जाएगा। और ही फेल प्रे टू कॉलेरा, तो वो कॉलेरा का शिकार हो गया है ना, यानी कि उससे ग्रसित हो गया, तो वहाँ पे आ जाएगा ही फेल प्रे टू कॉलेरा। तो यहाँ पे जो प्रे है वो प्रार्थना के लिए भी आ सकता है, और उससे शिकार होना, उसका विक्टिम बन जाना, उसकी चपेट में आ जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पे दे रखी है जिसके अंदर भी होमोफोन्स वाले वर्ड्स का यूज़ है। देखिए, देर आर 7 days इन अ वीक आएगा, है ना। वीक यानी सप्ताह होता है, और ये वाला जो वीक है वो कमजोर के लिए आता है। तो देर आर 7 days इन अ वीक, है ना। दोनों को लगभग एक जैसा ही सुनने में लग रहा है, वीक वीक होगा, लेकिन जो WEEK है ये सप्ताह वाला होता है, और वीक की जो है WEAK वो कमजोर वाला होता है। ठीक है, आगे दिस इज अ फॉल्स स्टोरी। स्टोरी, दोनों में स्टोरी आ रहा है, लेकिन ये जो एक स्टोरी है STORY, ये जो स्टोरी है इसका मतलब होता है कहानी, ये झूठी कहानी है। और ये है स्टोरी, ये जो मंजिल होती है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है जिसमें बहुत सारी मंजिलें हैं, उसमें ये वाला स्पेलिंग यूज़ होता है STOREY। ओके, तो फिलहाल हम इस सेंटेंस से देखकर ये बता सकते हैं कि यहाँ पर STORY यानी कहानी वाला आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई सो अ ब्लैक इन द जू। डियर और डियर, डियर यानी हिरन, है ना। तो यहाँ पे जू में तो हम हिरन ही देखेंगे, है ना। ये DEAR तो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था। ये तो प्रिय मित्र, जैसे डियर फ्रेंड, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, वो वाले में आएगा। डियर टीचर, डियर स्टूडेंट। ओके, लेकिन DEER जो आएगा वो आएगा हिरण। अब आगे देखते हैं, ही गॉट अ बर्थ इन द चेतक एक्सप्रेस। तो बर्थ का मतलब होता है जैसे वो सीट नहीं मिलती, अपन जब रेलवे में जाते हैं, मतलब रेल में जाते हैं, कभी उसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो जहाँ पर हम बैठते हैं जिस सीट पे, उसे रेलवे में बर्थ कहा जाता है। ये वाला, ये जो बर्थ है वो तो जन्म होना वाला होता है, बर्थडे वाला, लेकिन रेलवे के अंदर, रेल के अंदर, जैसे चेतक एक्सप्रेस है ना, तो इसके अंदर जो सीट मिलती है उसे BERTH नाम से कहा जाएगा। रिजर्वेशन आपने करवाया है तो बर्थ आएगा उसमें BERTH वाला। ओके, आगे, माई ब्रदर हैज़ गोन टू सी द फेयर। तो ये FARE, फेयर यानी कि मेला, है ना।
और ये जो फेयर है ये तो आता है जैसे किसी का कलर फेयर है ना। तो यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, माई ब्रदर हैज़ गॉन टू सी द फेयर, मेला देखने गया है भाई, है ना। आगे, यू शुड नॉट लूज योर करेज, दोनों लूज दिख रहे हैं लेकिन ये तो LOOZ तो आएगा लूज, जैसे जो कोई चीज़ ढीली है जैसे कपड़े लूज हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा आएगा, हारने वाला। यू शुड नॉट लूज योर करेज, LOSE वाला आएगा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो इसमें ये वाला आएगा LOSE। तो स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, साउंड एक जैसा करता है, तो इनको होमोफोन्स हम कह रहे हैं। शी लाइक्स हर हेयर, उसे उनके खुद के बाल पसंद है ना। ये HARE आ जाएगा खरगोश, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर एडवाइस, मैं आपकी एडवाइस को नहीं सुनना चाहता, हियर आएगा, ये तो HARE तो वापस से खरगोश वाला हो गया। आगे, थिंग्स विल इम्प्रूव इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो थिंग्स टाइम के साथ धीरे धीरे सुधर जाएगी, है ना। थिंग्स विल इम्प्रूव इन द कोर्स ऑफ टाइम। और लास्ट है फीट, और फीट, तो ये जो फीट है ये पैर वाला है और ये फीट करतब वाला है, तो फीट एंड व्हील्स रन्स ऑन रोड, ठीक है। तो फीट ये पैर वाला आ जाएगा, एंड व्हील्स जो है रोड पे चलते हैं, है ना। पैर और पहिए ये क्या कहाँ चलते हैं, रोड पे। फीट यानी तो करतब वगैरह होता है ना। तो यहाँ पे अपन FEET वाला यूज़ करेंगे जो कि पैर के लिए, लेग्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें क्या कर रखा है कि एक पूरा सेंटेंस दे रखा है जिसमें एक वर्ड मिस स्पेल है, आपको उसे सही स्पेल करना है। वेट हियर टिल आई कम बैक, तो हियर का मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए यहाँ वेट करें जब तक मैं वापस आऊँ, लेकिन इन्होंने स्पेलिंग HEAR दे दी। हियर तो सुनना होता है, तो हियर की स्पेलिंग इसकी जगह आनी चाहिए थी HERE, वेट हियर, तो इन्होंने सही करके दे रखा है ना। ऐसे ही बाकी में भी अपने को सर्कल करना है और फिर बताना है कि सही कौन सी स्पेलिंग होगी। रेट लिव्स इन द होल, छिद्र में रहते हैं ना कि होल, ये WHOLE तो हो गया पूरा, जबकि HOLE हो गया जिसमें वो रह रहे हैं छेद, ठीक है। दिस वेल इज़ वेरी डीप, तो यह जो कुआं है वो बहुत डीप है, ये होना चाहिए था, जबकि इन्होंने लिख दिया डिप, ठीक है। डिप करना, जैसे किसी चीज़ को अपन बिस्किट को चाय में डिप करते हैं, टी में, वो हो गया डिप करना, डुबोना, लेकिन यहाँ आएगा दिस वेल इज़ वेरी डीप, ओके। तो DEEP आना चाहिए यहाँ पे। शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, ये लिखना चाह रहे थे यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग उन्होंने HARE खरगोश वाली लिख दी, तो अपन यहाँ पे HAIR कर देते हैं। वेट अ मिनट, तो वेट अ मिनट में जो वेट की स्पेलिंग है ना, ये इन्होंने वजन वाली लिख दी, जबकि वेट वाली आएगी इंतजार करना वाली, WAIT। इसी तरह से देयर आर 7 days इन अ वीक, ये तो कमज़ोर वाली लिख दी अपने, तो WEE क्या आएगी, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। शी टोल्ड मी अ टेल, उन्होंने मुझे कहानी बताई या कथा सुनाई, ये आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूछ वाली स्पेलिंग लिख दी, तो TALE लिख लेते हैं। द ब्रेक्स ऑफ माई कार डू नॉट वर्क, ये तो ब्रेक वाली आ गई जो बीच बीच में हम अंतराल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कार के लिए जो ब्रेक होते हैं वो BRAKES आएगा। ब्रेक्स ऑफ माई कार डू नॉट वर्क, मेरी कार के जो ब्रेक है ना वो काम नहीं कर रहे। आई हर्ड अबाउट इट्स लास्ट वीक, मैंने इसके बारे में सुना, तो HEARD आएगा, हियर्ड वाला ने, हर्ड ही बोलते हैं इसे। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन इसमें छुट्टी वाला दे दिया, तो LIVE आएगा, लिव यानी रहना, ठीक है। आई लिव हियर। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, देखो ये BERTH जो है ये तो वो वाली आ गई जो हमने डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले, रेलवे वाली। डेट ऑफ बर्थ में जो बर्थडे में जो आता है वो आता है BIRTH। तो ये कुछ होमोफोन्स हो गए जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।